the electrochemistry chapter. Okay. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी स्टडीड अबाउट दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अरे यस और नो? Yes, sir. We talk about the ECS electrochemical series. We talk about the conductor, the types of conductor, electrolytic conductor. Then after the metallic and electrolytic conductor, we talk about the electrolyte. We talk about the electrolytes, and after the electrolytes, the two types of a cell, the two type of a cell, that is electrolytic cell and electrochemical cell. Is it clear? Yes, sir. That is electrolytic cell and electrochemical cell. In the electrolytic cell, we talk about the topic that is called electrolysis. We talk about the topic that is called electrolysis. In the electrolysis, we talk about the preferential discharge theory. In this theory, we talk about that is in cathode and anode, which type of the cation and anion will be deposited. Is it clear? Yes, sir. After it, in the electrolysis, we talk about the importance of the electrolysis, and that is the important topics which is covered in the electrolysis properties and all of the electrolysis we consider. After it is, we talk about the important points related with the our chapter electrochemistry. हमने इस टॉपिक को थोड़ा बहुत 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है. जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं अपने, है ना, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा हुआ था. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए. बट यहाँ पे रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो सेल का डिपेंड करेगा, दैट इज द लेंथ ऑफ द सेल एंड इट इज द डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सेल, है ना, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इन विच द इलेक्ट्रोलाइट विल बी present. Okay, so that is suppose like this way. A particular type of cathode and anode, ये सब मैंने आपको बता दिया है. Yes, sir. इन सब के ऊपर अपन ने चर्चा कर ली है. अरे यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर अपन ने सब चर्चाएं कर ली हैं. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए, ये इस टॉपिक के ऊपर भी अपन ने बात कर लिया था. ठीक है. आफ्टर इट इज वी विल गो विद दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं. रेजिस्टिविटी के बाद फिर हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, जिसको हमने जी बोला. जी इज इक्वल टू 1/r के बारे में पढ़ा. आफ्टर दिस वी गो विद द conductivity which is denoted with the K, and types of the conductivity that is with the respect of the conductance. आपको बताया था मैंने molar conductance and electrolytic conductance. अरे yes or no? That is after it is we go with the particular topic a molar conductance and equivalent conductance, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं. इसका रिलेशनशिप भी हम देख चुके थे. अरे yes or no? Yes, sir. इस टॉपिक के ऊपर भी अपन ने बात कर लिया था. फिर आफ्टर दिस हमने इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात की. न्यूमेरिकल्स के बाद फिर हमने किसके ऊपर बात करी? कोलार्क्स लॉ के बारे में. ठीक है ना. कोलार्क्स लॉ के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में बात करी, और फिर उसके बाद हमने बात करी थी दैट इज द लॉ ऑफ फराडे. तो फराडे फर्स्ट लॉ, फराडे सेकेंड लॉ, यहाँ तक के अपने टॉपिक्स कंप्लीटेड हो चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक कहलाता है सेल. ये टॉपिक क्या कहलाता है? सेल. सेल बहुत सारी पढ़नी होती है.
आप लोगों के पास मॉड्यूल्स में बहुत सारी सेल्स के बारे में दिखाया भी है, बातें भी हैं, आप लोग सब जानते हैं. So today we take the electrochemical cell. The topic is electrochemical cell, and this electrochemical cell means electrochemical cell का मतलब क्या होता है भाई? क्या कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? बताओ, चौबे जी बताएं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहलाता है? पढ़ा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में नहीं जानते? बताओ शुक्ला जी, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? डोंट नो? आप बताएं. अब तो नीट वाले हैं. बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? कौन सी डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? केमिकली चार्ज पार्टिकल्स. सेल के अंदर चार्ज पार्टिकल्स है ना. सेल है भाई, सेल, स्टोरेज ऑफ द एनर्जी, सेल की बात कर रहे हैं. चलिए इसमें लिखें डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट, a device which is used to convert chemical energy into electrical energy. A device in which used to convert chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं. क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे. अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, that is known as electrochemical cell. That is known as electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है गैल्वेनिक सेल, जिसको हम डैनियल सेल भी बोल सकते हैं, वोल्टेक सेल भी बोल सकते हैं. द बेस्ट एग्जांपल इज, इसी को हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं. यही चीज हमारी डैनियल सेल बन जाएगी, यही चीज हमारी वोल्टेक सेल भी बन जाएगी. कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, वो सब अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा. देखिए, अब सेल के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट होते हैं, और ये दो इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट अगर हम एक प्रैक्टिकली एज्यूम्ड करें या लैब में बनाना चाहें, तो हम एक दो बीकर ले लेते हैं. We take the two beakers like this manner. कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हम बना सकते हैं. अब आप बोलेंगे एक एक करके मैं सब चीजें अभी समझाने वाला हूं. एक दो बीकर हमने ले लिया, एक अलग बीकर होगा, एक अलग बीकर होगा. जिस पर्टिकुलर मेटल से रिलेटेड आपको सेल बनानी है, ठीक है, उसकी हमें रॉड लेनी होगी. तो दैट इज, मान लेते हैं वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ जिंक एंड कॉपर. द एग्जाम्पल ऑफ अ zinc and copper. So according to the electrochemical series, we know about that is the zinc is placed above than copper. zinc कहाँ आता है? कॉपर से ऊपर आता है. और कॉपर कहाँ आता है? जिंक से नीचे आता है. ये सब बातें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब चीजें पढ़ चुके हैं, एसआरपी, एसओपी,
इसके ऊपर बहुत ह्यूज डिस्कशन हो चुका है. तो दैट इज जिंक एंड कॉपर. So zinc is placed in the electrochemical series above than copper, and the copper is placed that is below with the zinc, है ना. और यहाँ पे सबसे रेफरेंस वैल्यू अगर हमको देखनी होगी तो हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है. सो इट विल बी टेक एज द रेफरेंस वैल्यू. So that is, if we take a particular zinc and copper as a metal, the upper species is goes into, suppose in this beaker, this goes into, suppose in this beaker, that is called as zinc rod. ये क्या कहलाएगा? Zinc rod कहलाएगा. Is it clear? This is the zinc rod. And suppose in this beaker we take as a copper rod. Always remember, when we make a particularly type of a galvanic cell, which is basically termed as the Daniell cell with the respect of the zinc and copper, the zinc is placed upper metal and the copper is lower metal. So the upper metal is always act as a anode. The upper metal always act as a anode. Are yes or no? Yes, sir. The upper metal is always act as a anode. Is it okay? Yes, sir. And that is the lower metal, that is called copper. It is act as a cathode. It is act as a cathode. Clear? That is a particular anode. So anode rod means that is the upper metallic species, and the cathode rod is the lower metallic species. And whatever the type of a metal will be take as a electrode. अब ये हमारे इलेक्ट्रोड हो गए. क्या हो गए? इलेक्ट्रोड हो गए. ठीक है, ये कॉपर रॉड अब हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोड हो गया. जिंक रॉड हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोड हो गया. और कैसा इलेक्ट्रोड हो गया? दैट इज एक्ट एज अ एनोड हो गया. वहां पे कैसा एक्ट हो गया? कैथोड हो गया. इज इट क्लियर? इन एनोड एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि एनोड में द प्रोसेस विच विल बी टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. द प्रोसेस विच विल बी टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड oxidation. And in cathode, you know that is called reduction. Are yes or no? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. And one more thing, that is a particular remember topic, that is called lone. What is the meaning of lone? If अगर आपको एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. This lone means that is the left side. O stands for oxidation and A stands for anode, and that is the negative. तो एनोड यहाँ पे लेफ्ट साइड आएगा, दूसरा ऑक्सीडेशन होगा. A स्टैंड फॉर एनोड एज यू नो दैट, एंड दैट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो ये इलेक्ट्रोड कैसे होगा? नेगेटिव होगा. अगर अब हम यहाँ पे एक वायर जोड़ दें, ठीक है, यहाँ पे एक वायर जोड़ देते हैं, इन दोनों के बीच एक वायर जोड़ देते हैं, प्लस इन दो कंटेनर को जोड़ने वाली एक स्पीशीज होती है जिसको हम एक नाम देते हैं. क्या कहलाता है वो? सॉल्ट ब्रिज कहलाता है. क्या कहलाता है? सॉल्ट ब्रिज कहलाता है. नेचुरली अकरिंग. यहाँ पे एक सॉल्यूशन भर दिया जाता है, नीचे कॉटन प्लग लगा दिया जाता है, और इसको हम कह सकते हैं, अगर सॉल्यूशन या आर्टिफिशियल केमिकल मैनर पे रखना है तो Cu2FeCN6 यहाँ पे एज अ सॉल्यूशन भर सकते हैं. ठीक है, तो दिस विल बी द कंप्लीट सेल. दिस विल बी द कंप्लीट सेल. सो द एनोड, द अपर मेटालिक स्पीशीज जिंक, act as an electrode in which the oxidation process will be take place, and here it is a particular copper which is act as a electrode, and that is cathode in which the reduction take place. Are yes or no? Yes, sir. Here it is in the anode, that is the negative terminal,
and here it is the positive terminal. As you know that in the oxidation process, the electrons will be released. One more thing, that is whatever the particular zinc rod, the salt solution is like this way, ZnSO4 aqueous, and the concentration supposes M1 है ना, concentration is M1, या इसको आप C1 भी ले सकते हैं. Here it is also the copper sulfate, suppose a salt solution that is aqueous, और यहाँ पे क्या ले सकते हैं, C2 ले सकते हैं. अरे yes or no? So this is the complete cell. This is the complete cell, and this complete cell contain a particular type of a circuit that is called outer circuit, and that is called inner circuit. Outer circuit is this arrangement, which is the directly wire is connected with the particular called as zinc rod to the copper rod, and the inner circuit is in the behalf of salt bridge. Yes or no? Yes, sir. That is called salt bridge. So the electrons are come out from this part. It will be moving like this manner, and the current flow and the current flow from the cathode to anode. The current flow from the cathode to anode. The current flow from the cathode to anode, and the electron is moving from anode to cathode. Yes or no? Yes. Is it clear? So this is the particular part of your electrochemical cell. Is it okay? Yes, sir. Write it down. So this is the part of zinc rod. So the zinc that is in the solid goes into the oxidation with the Zn plus 2 aqueous plus 2 electron. Is it okay? Yes, sir. And here it is a particular copper which is goes with the copper aqueous, the deposition of the copper aqueous plus 2 containing 2 electrons, that is the copper solid. Is it okay? Yes, sir. So if we want to take a chemical reaction, if we want to take the chemical reaction of the electrochemical cell, so by this manner, that is in the cathode part, that is in the cathode. In cathode, the reduction will be take place. So the copper plus 2 aqueous plus 2 electron goes with the copper solid. The deposition of the copper will be there. The deposition of the copper will be there. This copper plus 2 ion, the copper plus 2 ion, and here it is the oxidation. That means the Zn plus 2 will be deposited here. As the reaction will be take place, we take, that is the zinc rod, the weight of the zinc rod is decreases. जो वेट है जिंक रॉड का वो क्या होगा, जिंक रॉड पतली होना स्टार्ट होगा, और जो कॉपर रॉड है जैसे जैसे डिपोजिशन इसमें कॉपर का बढ़ता जाएगा तो वेट ऑफ द कॉपर रॉड विल बी. तो आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन हम क्या देखेंगे कि जो जिंक रॉड है, जो जिंक रॉड है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जो कॉपर रॉड है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. कॉपर रॉड क्या होगा, बढ़ता जाएगा. तो कॉपर रॉड यहां से बढ़ता जाएगा, कॉपर रॉड यहां से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जिंक रॉड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. सो एनोड का रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा, Zn solid goes to Zn plus 2 and 2 electron. Are yes or no? Yes, sir. So in cathode,
the reduction take place, and in anode, that is oxidation take place. So this is the type of a cathode and anode reaction. A cathode or anode reaction होगी. अरे yes or no? Yes, sir. Okay. So that is the cathode and anode reaction. Now we come to the topic that is called presentation of the cell. हम इसको क्या बोलेंगे? Presentation of the cell. तो presentation of the cell अगर हम बोलें, so in this cell a salt bridge will be there. The salt bridge will be shows by the two parallel lines. In the left side of the salt bridge, we take the oxidation, and in the right side of the salt bridge, we take the reduction. Yes or no? Yes. Now, the oxidation will be shows by this manner. That is, the oxidation of the zinc will be there. So Zn goes to Zn plus 2 by this manner, by the single line, by the single vertical line. If you mark with the physical state, Zn solid, and here it is the aqueous. If it is also marking with the respect of the concentration, then you also mark with the C1. रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में आएगा कॉपर प्लस 2 एक्वस, दैट इज कॉपर सॉलिड, copper plus 2 aqueous, copper solid, and here it is, that is called C2. So this is the presentation of the cell. Oxidation left side, reduction right side. By the two parallel lines, the two parallel lines shows the salt bridge. In the left side, that is the Zn solid goes into the Zn plus 2, and here it is the copper plus 2 goes into the copper. हमको डायरेक्ट यहाँ से समझ में आ रहा है कि Zn से Zn प्लस 2 हमको यहाँ से क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन, और Cu प्लस 2 से कॉपर क्या शो कर रहा है? रिडक्शन, क्योंकि यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये प्लस 2 जा रहा है और यहाँ पे प्लस 2 से जीरो जा रहा है. तो दैट इज द मैनर ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल विल बी पॉसिबल. यस और नो? Yes, sir. बना लीजिए. In the electrochemical series, तो कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक्स लिखिए, पॉइंट्स लिखें इसमें. इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अपर मेटल एक्ट एज एनोड, upper metal act as anode and shows oxidation, upper metal act as anode and shows oxidation, while the lower metal act as cathode and shows reduction, okay. If in the galvanic cell anode is zinc rod and cathode is copper rod, then this galvanic cell
is known as Daniell cell. Is known as Daniell cell. Okay, next point. In anode compartment, in anode compartment, zinc rod is dipped in. In anode compartment, zinc rod is dipped in ZnSO4 solution, ZnSO4 solution, and it is a negative electrode, and it is a negative electrode, shows oxidation, shows oxidation. So this half cell is known as oxidation half cell. So this half cell is known as oxidation half cell. So this half cell is known as oxidation half cell. Like in cathode compartment, like in cathode compartment, copper rod is dipped in, copper rod is dipped in, copper rod is dipped in, copper sulfate solution, copper sulfate solution, copper sulfate solution, and it is a positive electrode, and it is a positive electrode, shows reduction, shows reduction, shows reduction. So it is known as reduction half cell. So it is known as reduction half cell. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, फिर उसमें ABCD लिखिएगा. When both electrodes are joined, when both electrodes are joined within a wire, within a wire, then अब ABCD करके लिखें. When the both electrodes are joined within a wire, then फर्स्ट उसमें लिखें इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड. नेक्स्ट पॉइंट, in outer circuit, in outer circuit, current flows from cathode to anode, cathode to anode, while in inner circuit, while in inner circuit, current flows from anode to cathode through salt bridge. तो आउटर सर्किट जो होता है वो एनोड से कैथोड होगा, और इनर सर्किट जो होगा वो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू होगा. ठीक है, एनोड टू कैथोड. तो दैट इज द करंट विल बी फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, and this will be goes into the salt bridge like this manner, and the circuit will be completed in the cell like this manner. Okay. Next point है, that is the weight of the zinc rod. The weight of the zinc rod decreases, the weight of the zinc rod decreases
while the weight of the copper rod increases. The weight of the zinc rod decreases while the weight of the copper rod increases. Next point, the concentration of the ZnSO4 solution increases. The concentration of ZnSO4 solution increases while copper sulfate solution decreases. The concentration of ZnSO4 solution increases while the concentration of copper sulfate solution decreases. Very important point. Galvanic cell galvanic cell is a redox reaction. Galvanic cell is in the redox reaction, which is spontaneous, and exothermic in nature, which is spontaneous and exothermic in nature. So the temperature of the solution in both half cell increases. ये पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल या वोल्टेक सेल, इसके बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया। ये फिर कैथोड और एनोड ये सेल रिएक्शन है। दीज आर द सेल रिएक्शन। कैथोड में किस तरीके से डिपोजिशन हो रहा है और एनोड में किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल है, हमेशा आपको लोन एक फिनोमेना मैंने आपको बताया वो याद रखना है। सॉल्ट दैट इज अ सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सॉल्ट ब्रिज टू पैरेलल लाइन से दिखानी है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल आएगा। यहाँ पे जिंक जैसे अपर मेटल था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। that is presented by a physical state Zn solid, then single line Zn plus 2 aqueous, concentration C1। reduction की बात करें तो that is the right hand side, copper plus 2 aqueous, single line copper solid, that is concentration C2। तो इस तरीके से हम सेल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके थ्रू फिर हम आगे सेल को बढ़ाते हैं। So now we come to the topic. After the electrochemical cell, we take an example of the galvanic cell. There is a particular question for how to write a particular cell reaction in cell presentation. The question is, the lead rod is dipped in lead nitrate solution. The lead rod is dipped in lead nitrate solution and the aluminium rod is dipped in aluminium chloride solution. So then you have to write down the cell reaction and cell presentation. So firstly you decide in this question, that is, in a particular galvanic cell, which rod becomes the cathode and anode. Okay, so as you know, that is in the electrochemical series। अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जानते हैं कि एल्यूमिनियम पहले आता है और लेड कहाँ आता है, बाद में आता है। तो एल्यूमिनियम विल बिकम व्हाट, एनोड और कैथोड। The aluminium will become anode and that is cathode lead. Is it okay? Yes.
आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम आता है पहले और लेड आता है बाद में. So with the respect of this, firstly we write the cell reaction, that is called cell reaction. रिएक्शन लिख रहा हूं, बड़ा रिएक्शन जो है उसको छोटा कर रहा है रिएक्शन के फॉर्म पे. दैट इज एनोड. एनोड में ऑक्सीडेशन होता है. अगर हम एनोड का लिख रहे हैं तो एनोड में क्या होगा? एनोड में होगा एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम सॉलिड goes to aluminium plus 3 and here it is 3 इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया? 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया. कैथोड की बात करें तो कैथोड क्या है? रिडक्शन. कैथोड क्या है? रिडक्शन. और यहां पे क्या आएगा? लेड. द लेड कंटेन Pb+2 aqueous 2 electron deposit, so that is the Pb solid. Okay, Yes, sir. so this is the cell reaction. आपका काम अभी इतने से हो जाएगा, बट आगे चल के हर सेल की हमें ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना होता है. ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना होता है जिसमें हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे. अब इस टॉपिक के बाद हम नर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे. तो नर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं. तो नर्स्ट इक्वेशन में जो फॉर्मूला है कि दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन दैट इज रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन. ये जो उसमें एन आता है ना, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितने आपके डिस्प्लेसेस हो रहे हैं वो बराबर होना चाहिए. तो यहाँ देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो 3 और 2 दैट इज द रिएक्शन कंटेन द इम्बैलेंस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ये रिएक्शंस क्या कंटेन कर रही है? इम्बैलेंस कंटेन कर रही हैं. तो हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए इस पूरी रिएक्शन के में कुछ ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएं. तो ऐसे होल नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे ये पूरा जो रिएक्शन है, ठीक है, एनोड वाला, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा. टॉइस ऑफ एल सॉलिड हो जाएगा, टॉइस ऑफ एल प्लस 3 हो जाएगा, एक्वस आएगा, प्लस यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे. तो एनोड की रिएक्शन अब बनेगी टॉइस ऑफ एल सॉलिड, टॉइस ऑफ एल प्लस 3 एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन. अरे यस और नो? देन कैथोड में बात करें तो कैथोड में पर्टिकुलर अगर हम ऐसे होल नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे 6 के बराबर हो जाए तो हम बेहतर है कि हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से. जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3b+2 एक्वस होता है, प्लस यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस यहाँ पे 3pb सॉलिड हो जाएगा. अरे यस और नो? तो दैट इज अ पर्टिकुलर इन मैनर टॉइस ऑफ एल सॉलिड, टॉइस ऑफ एल प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 3pb+2 एक्वस, 6 इलेक्ट्रॉन, 3pb सॉलिड. अरे यस और नो? बाद में अगर हमें नेट रिएक्शन भी लिखना होता है तो अगर हम नेट रिएक्शन लिखेंगे तो आप देखिए टॉइस ऑफ एल सॉलिड प्लस 3pb+2 दैट इज एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और आप यहां से देखेंगे टॉइस ऑफ एल प्लस 3 दैट इज एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहां से आ जाएगा 3pb सॉलिड. अरे यस और नो? तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल. जो आपने मल्टीप्लाई किया है जिस भी होल नंबर से, नेट रिएक्शन आप लिखेंगे कि मतलब रिएक्टेंट वाली रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट वाली प्रोडक्ट साइड में, तो आपको देखने को मिलेगा कि टॉइस ऑफ एल सॉलिड 3pb+2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल, इससे हो जाएंगे टॉइस ऑफ एल प्लस 3 एक्वस 3pb सॉलिड देखने को मिल रहा है. तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल होना मस्ट है. और अगर कैंसिल इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे हैं तो मतलब आपने कहीं पे गलत मल्टीप्लिकेशन किया है. ठीक है, ये नेट रिएक्शन हमारी नर्स्ट इक्वेशन में यूज होगी आगे चल के. अरे आ गया समझ में? तो इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं टॉइस ऑफ एल सॉलिड
3Pb plus 2 gives twice of Al plus 3 aqueous plus 3Pb solid। ये आ गया आपका क्या नेट रिएक्शन। अब आपको सेल्फ प्रेजेंटेशन बनाना है। सेल्फ प्रेजेंटेशन बनाना आसान है। यहां से दो पैरेलल लाइन लगा दीजिए। इस तरफ ऑक्सीडेशन लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन लिख दीजिए। इस तरफ रिडक्शन लिखा जाता है, रिडक्शन लिख दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि एनोड का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्यूमिनियम हो रहा है, तो यहाँ पे टॉइस ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड, यहां से सिंगल लाइन आएगा और टॉइस ऑफ Al plus 3 दैट इज एक्वस। देन रिडक्शन की बात करें तो 3Pb plus 2 एक्वस सिंगल लाइन, देन यहां से 3Pb। तो आप यहां से मोलार कॉन्सेंट्रेशन भी देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टॉइस ऑफ एल्यूमिनियम थ्राइस ऑफ Pb विल बी मिक्स्ड। अरे यस और नो? So by this manner we write down the cell reaction and cell presentation. अरे yes or no? बना लीजिए। The new topic is the calculation of the cell EMF. इसके पहले हमने गैल्वेनिक सेल के ऊपर काम किया हुआ था। अब हम देखने जा रहे हैं कि सेल EMF कैसे निकालते हैं। इसके लिए एक इक्वेशन यूज होती है जिसको हम बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इसके ऊपर चर्चाएं करेंगे, न्यूमेरिकल्स को देखना होता है। बट अभी समझते हैं कि कैसे नस्ट इक्वेशन अप्लाइड होगी किसी भी सेल के लिए और किस तरीके से नस्ट इक्वेशन लगाई जाती है। तो सबसे पहली बात आती है कि नस्ट इक्वेशन कब अप्लाई होती है। सो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल व्हेन द कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड। ठीक है, दिस equation is applicable when conditions are not standard, means atmospheric pressure is not equal to 1 atm and या ऐसा लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अदर देन 1 atm, अदर